हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी की दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। ये दोनों ही आज की इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं, इसका पूरा नाम इंग्लिश में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का इंग्लिश में पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और हिंदी में इसको लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसको हिंदी में मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये बात आपने समझ लिया। अब आइए हम एलसीएम निकालना सीखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम हम दो तरीके से देखेंगे, एक भाग विधि द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों ही अगर आपको सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक लकीर खींच लेना है। कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए क्या करना है, खींचने के बाद इस प्रकार से भी एक लकीर खींच देना है। ठीक, और ये जितने भी संख्याएं दी रही होंगी उसको इसमें लिख देना है। जैसे 40 दिया है तो 40 लिख देंगे, फिर 48 दिया है तो 48 लिख देंगे, और फिर 15 दिया है तो 15 लिख देंगे। ठीक, लिख देंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले उसी संख्या से भाग देना हो जो सबसे छोटी संख्या हो और उससे इन तीनों में से कोई एक कट जाता हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। अब 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो कोई एक कटना चाहिए ज़रूर। तो 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा कब बार में? 20 बार में। हाई होगा 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। इसको सेम वैसे ही उतार देंगे, नहीं कट रहा है तो कम से कम एक कटना चाहिए। फिर देखिए 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से भाग करेंगे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। फिर 15 नहीं कट रहा है तो 15 को उतार दीजिए। ठीक है, फिर देखिए फिर 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से कटाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर 6, फिर 2 से कट जाएगा तो कोई एक कटेगा तो भाग कर देंगे। तो देखिए फिर हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हाई हो जाएगा 5, हाई हो जाएगा 3 बार में कटेगा, और 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए अब 3 से कट रहा है, इसके बाद 5 से कटेगा। ठीक, तो 3 से कट रहा है तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही उतार देंगे। 1 बार में कट जाएगा और 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कौन से कटेगा भाई? तो अब कटेगा केवल और केवल 5 से। तो 5 से कटाइए ना, 5 से 1 बार में कट गया, 1 है तो इसको उतार देंगे, और 1 बार में ये भी कट गया। मतलब अब सब खत्म हो चुका है। जब लास्ट में 1 आ जाए तो समझिए कि अपना पूरा कैलकुलेशन ख़त्म हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो आया है इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए लस बराबर यहाँ पर लिखेंगे, लस बराबर 2 कितने बार हैं? तो 1 2 3 4 बार हैं, तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 बार। 1 बार कितना है? 3 है, और 1 बार कितना है? तो 1 बार 5 है। उतार दिए हम खूब आराम से। अब क्या करेंगे, लस बराबर लिखेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16, और 16 3 कितना हो जाएगा? 48। 48 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? करिए ना, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 4 पचे 20, 4 24, 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए गुना करते वक्त आपको हमेशा ध्यान देना है, ऐसे गुना करना है। 2 दूनी के 4, और फिर 4 से इस 2 में गुना करना है, 4 दूनी के 8। अब 8 से इस 2 में गुना करना है, 8 दूनी के 16, और 16 से फिर इसमें करना है 16 3 48, और 48 पचे 240। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ गया 240। तो अब कोई सा भी एलसीएम आप निकाल लोगे ना, तो कीजिएगा ये वालों को अपने होमवर्क में 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल के आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। जो अच्छा आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा, उसको मैं रिप्लाई करूंगा, उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ हम 2 तरीके से देखेंगे, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि बता देते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार से लकीर खींच के इसमें 30 को ऐड कर लेना है, फिर इसी प्रकार से अलग एक लकीर खींच के इसमें 42 को ऐड कर लेना
है, जितनी भी संख्या होंगी अलग अलग लकीर खींच के ऐड कर लेना है। ठीक, अब देखिए सबसे छोटी संख्या ये 2 से कटेगा, ठीक है, 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा क बार में, 1 बार में, ठीक है। अब देखिए हाई क से कटेगा तो ये भी 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा तो 3 सते 21, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे 30 बराबर कितना आया था, 2 गुने 3 गुने 5 आया था ना। उसके बाद 42 बराबर लिखेंगे, 42 बराबर कितना आया था, 42 बराबर आया था 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला मिल रहा है तो एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है, ये 2 मिल गए तो कितना कितना मिला है, तो ये मिला है 2 और 3, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 6 इसका मौसा आ गया, 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मौसा निकल के आ गया। अब आइए इसी को भाग विधि से करके बताते हैं कि भाग विधि से कैसे करना है। तो देखिए भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाहर आपको क्या रखना है, सबसे छोटा वाला, तो छोटा ये 30 है ना, तो 30 को रख दीजिए यहाँ पर बाहर की तरफ और 42 को कर दीजिए अंदर, ठीक है, 42 को कर दीजिए अंदर। अब देखिए 30 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि या तो 42 आ जाए या फिर 42 से कम आ जाए, तो एक बार में कितना आएगा, एक बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30 आएगा ना, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाइए ना, 30 में से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। अब देखिए 12 बच गया, अब क्या करेंगे, अब 12 से इसमें भाग करेंगे, किस में, 30 में, तो इस प्रकार से फिर खींच लीजिए, तो 12 से अब किस में भाग करेंगे, 30 में, ठीक है। तो अब क बार में जाएगा आप ही बताइए ना, 2 बार में जाएगा, 12 दूनी के 24, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब घटाइए इसको, इस प्रकार से इसमें से घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 6 बचेगा ना, 30 में से 24 घटेगा तो 6 बचेगा। अब देखिए फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब कितने को करना है, इस वाले को अब यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या है, 12 है, तो 12 को लिख देंगे। अब क बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ गया, अब इसको घटाएंगे, इसको इस प्रकार से करके घटा देंगे तो ये 0 0 आ गया। अब जितने से कटता है लास्ट में, ठीक है, जितने से कटता है लास्ट में 0 आता है कट के, तो यही वाला इससे कटा है ना ये, तो यही वाला क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो मौसा बराबर कितना निकल के आ गया, मौसा बराबर निकल के आ गया 6, यही वाला मौसा हो जाएगा, ठीक, ये वाला। तो इस प्रकार से हमारा मौसा भी निकल गया। हमने दोनों तरीके देख लिए, इधर का जो तरीका है, इधर का तरीका गुणनखंड विधि है, ठीक है, गुणनखंड विधि है, और इधर का तरीका जो है भाग विधि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मौसा निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि आपको लौसा और मौसा इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।